जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बाबा की कृपा से आज आपको एक नहीं दो बहुत प्यारी साई लीलाएं मैं सुनाऊंगी। और 300 एक्सपीरियंस के बाद मैं कहाँ गायब थी और इतने एक्सपीरियंसेस क्यों नहीं पब्लिश किए। आई होप आप लोग ये सोच रहे होंगे। मुझसे कुछ लोग मैसेज में भी पूछ रहे थे। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं एक्सपीरियंसेस पब्लिश नहीं कर पा रही थी। पर हाँ, थर्सडे के दिन ऑनलाइन थी क्योंकि महापारायण था, तो थोड़ा बहुत डिवोटीज़ का क्वेश्चन आ जाता है तो रिप्लाई करना पड़ता है। एल्स दैन दैट मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। और जब अच्छा फ़ील नहीं होना, जब दिल से बातें नहीं निकल पाए तो कोई काम नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वाई आई वॉज़ नॉट डूइंग। तो आज का जो एक्सपीरियंस है, ये बहुत प्यारे प्यारे अनुभव हैं और इसमें डिवोटीज़ का अपना कोई पर्सनल लालच या कोई लालच वाली बात तो वैसे भी नहीं है, पर अपना पर्सनल कुछ नहीं था। जो भी था वो बस आउट ऑफ लव फॉर बाबा था, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम वैसे एक्सपीरियंसेस तो पब्लिश करते हैं जिसमें बाबा हमें हेल्प करते हैं, और कितने एक्सपीरियंसेस ये हम पब्लिश कर लें। बाबा की लीलाएं तो सच में अनगिनत होती हैं। पर ना, आज के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसमें डिवोटीज़ जो हैं उनकी कुछ ख़ास विशेस थी बाबा को लेकर, और कैसे वो फुलफ़िल की, ये उस पर आधारित है। पहला एक्सपीरियंस जो है वो शिवरात्रि से जुड़ा हुआ है। तो ये जो डिवोटी हैं, ये इनकी बेटी, ये सभी लोग बाबा को बहुत मानते हैं। ये सबसे प्यारी बात है। देखिए, बड़े लोग बाबा को पूजा करें, बाबा को मानें, वो तो अच्छी बात है। यू नो, मोस्ट ऑफ द लोग जो बड़े हैं वो लोग तो पूजा करते ही हैं। पर जब छोटे छोटे बच्चे भी बाबा को मानते हैं, उनका केयर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि बाबा उनसे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि जो बाबा के ही बच्चे होते हैं ना, वही बाबा के पास जाते हैं, बाबा का सेवा कर पाते हैं, बाबा से प्यार कर पाते हैं और बाबा से झगड़ा भी। तो ये जो मैम है, इनकी बेटी, और ये अब क्योंकि शिवरात्रि आ रही थी तो इन्होंने तय किया कि एकदम से इनको याद आया कि अरे शिवरात्रि आ रही है और हमें जो है बाबा के लिए शॉल लाना है। और वो रुद्राक्ष का माला होता है ना, मतलब ओवरऑल उन्होंने सोचा था कि वो अपने घर के बाबा जी को बिल्कुल शिव जी जो होते हैं ना वैसा उनको ड्रेसअप करेंगे। ये भक्तों का प्यार है ना, कि वो शिरडी वाले साईं से इतना प्यार करते हैं कि हर ओकेजन में उन्हें अलग अलग तरीके से सजाते हैं, तैयार करते हैं। क्योंकि एक हैं हमारे ग्रुप में राहुल भैया, वो भी ऐसा बहुत करते हैं। जो ओकेजन आता है ना, उस ओकेजन के हिसाब से बाबा को तैयार करते हैं। और दुर्गा पूजा था, आई गेस, आई डोंट रिमेंबर, और शिव जी का शिवरात्रि था ना, तब तो उन्होंने इतना सुंदर बाबा को तैयार किया था ना कि मेरे आँखों में आज भी वो शिवरात्रि वाले दिन वाले बाबा बैठे हुए हैं। पता नहीं, अगर राहुल भैया के पास वो फ़ोटो होगा तो मैं कम्युनिटी में ज़रूर डालूँगी। खैर, अब मैं इन डिवोटी के एक्सपीरियंस पर आती हूँ। तो ये मैम भी वैसे ही बाबा को ड्रेसअप करने वाली थी, पर अब ये था कि इनके पास शॉल नहीं था। तो ये और इनके हस्बैंड जो हैं, दोनों को ही मार्केट गए और जो पूजा के शॉप्स थे वहाँ पर इन्होंने बाबा के लिए वो कपड़ा पूछा कि शॉल है या कपड़ा मिल जाएगा। कहीं नहीं मिला, पर जो एक लास्ट शॉप था वहाँ जाके मिला। तो इन्हें अच्छा लगा कि चलो एक टुकड़ा मिल गया है कपड़ा का, मैं उसको स्टिच कर लूँगी, ठीक है। तो ये लोग खुद से स्टिच करते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी लवली थिंग कि अपने घर वाले बाबा जी के लिए भी खुद से स्टिच करना। तो ये ना स्टिच करके शॉल रेडी कर ली, रुद्राक्ष का माला रेडी कर ली, और मन में ये सोच रही थी कि काश बाबा, जैसा शॉल मैंने अपने घर पर पहनाया हुआ है ना आपको, वैसा ही शॉल आप शिरडी में पहन कर आ जाओ, ऐसा मेरा बहुत मन है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगेगा अगर आप वहाँ पे भी पहनोगे वैसा ही जैसा मैं घर पर पहनाई हूँ, तो मुझे लगेगा कि आप हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हो, और मतलब आप बहुत हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हो। यूँ मान लीजिए कि उनकी इच्छा थी कि जो बाबा मैं आपको घर पर पहना रही हूँ वही आप वहाँ शिरडी में पहन कर आओ। अब कोई बच्चा जो बाबा पर पूरा हक जताता हो, इतना प्यार करता हो, और वो कुछ बोले और बाबा ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल वो हमारे बाबा हैं। लेकिन अब शिवरात्रि के एक दिन पहले
सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ये नोटिस आने लगा, एक मैसेज सर्कुलेट होने लगा कि बाबा जो हैं कल वाइट शॉल पहनेंगे विथ रुद्राक्ष। ठीक है, अब इन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि ये तो ब्राउन वाला वो जो एक होता है ना, जो शिव जी पहनते थे मृग के छाल वाले प्रिंट वाला, तो ये उस टाइप का ब्राउन वाला ले आई थी और शिरडी में बाबा पहन रहे थे वाइट। तो इन्हें बहुत दुख हुआ और इनकी बेटी कहने लगी कि मम्मा पिछले साल हम संध्या भी करवाए थे और तब बाबा जो हैं वही पहने थे जैसा हम घर पर पहनाए थे बाबा को, तो इस बार भी पहन लेंगे तो कितना अच्छा होगा ना। तो ये बोली उसको कि नहीं बेटा इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाबा तो इस बार वाइट पहन रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली ये जो मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं ना, वंदन भैया भी ये अक्सर करते हैं या बहुत सारे लोग करते हैं, वो मुझे याद है हमारे पास भी ये मैसेज आया था। तो इसके बाद अगले दिन सारा पूजा वूजा हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब ये फ़ोन उठाई ना तो वाइट तो बाबा पहने हुए थे, पर जो प्रिंट ये बाबा को घर पर लाकर पहनाई थी उसी का बॉर्डर शिरडी में बाबा पहने हुए थे, जिसे देखकर इन्हें इतनी खुशी हुई ना, ऐसा लगा कि मानो बाबा जो हैं वो ब्लेसिंग्स दे दिए। पता है मतलब कभी कभी हमारी कुछ बहुत, अगर आप सब सुन रहे हों तो हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि बहुत छोटी सी कोई ख्वाहिश थी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज़ नहीं थी। पर यकीन मानिए जो इतने मन से कपड़ा लाए, शॉल बनाए, बाबा को पहनाए, और जो बस बाबा से प्यार करता है ना तो उसके साथ ऐसा होता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब इनका एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं आपको एक और डिवोटी का अनुभव बताती हूँ। उन्होंने ईमेल के थ्रू हमारे साथ शेयर किया एंड इन बिटवीन 1-2 दिन में पास्ट बहुत सारे मेल्स आए हैं जो मैं चेक नहीं कर पाई हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, मैं दे दूँगी। बस मुझे बहुत अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था तो इसके वजह से मैं सबसे बातें नहीं कर पा रही थी। तो जो मेल पर आया उसमें ये आया है कि ये डिवोटी जो हैं 19 फरवरी 2021 से बाबा से जुड़ी थी और 19 फरवरी 2022 को इनका 1 साल होने वाला था। और तब इन्होंने ना बाबा का सोचा था, बहुत प्रॉब्लम में थी, तो उस वक्त इन्होंने सोचा कि बाबा का कोई ना कोई ग्रंथ होता होगा। तो इन्होंने मराठी साई सच्चरित्र जी अपलोड करी, फ़ोन में डाउनलोड करा, पर उसमें इन्हें समझ में ही नहीं आया क्या लिखा है, ऑल्दो मराठी इज़ हर मदर टंग। फिर उन्होंने कहा चलो हिंदी में पढ़ते हैं, तो ये हिंदी में पढ़ना शुरू की और 2 ही बार, साल में 2 ही बार इनका मिस हुआ था, एल्स देन दैट पूरे साल इन्होंने फ़ोन से ही पढ़े, पर पूरा पढ़ा। तो इनके और बाबा का रिश्ता जो है वो साई सच्चरित्र जी पढ़ते पढ़ते बहुत करीब आ गया। और साई सच्चरित्र जी की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, जो आपके मन को बहुत शांति दे जाती है, वही इनके साथ हुआ। ये बहुत परेशान थी और जब साई सच्चरित्र जी पढ़ना शुरू की थी उसके बाद से धीरे धीरे ये इनका मन शांत होने लगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो पीस ऑफ माइंड है, तो उसके बाद ही कोई और चीज़ आती है। तो एनीवेज़ ये पढ़ना शुरू की और इस साल पूरा 1 साल होने वाला था, तो इन्होंने सोचा कि सुनो ना बाबा, तुम्हारे और मेरा जो ये प्यारा सा एक बॉन्ड बना है इसको 1 साल होने वाला है, तो मैं मंदिर आऊँगी, कुछ स्पेशल करूँगी। उसके पहले ही एक संदेश आया था चैनल पर जिसमें बाबा ये बोले थे कि तू घी ला कर दे और पुजारी के हाथ में पैसे दे, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है मैं लेके जाऊँगी, पर 19th को ये मंदिर नहीं जा सकती थी, तो इन्होंने सोचा कि मैं 20th को जाऊँगी नहा धो के अच्छे से अपना। तो जब 20th को गई तो उस दिन ये घी नहीं ख़रीद पाई और इन्होंने सोचा कि रास्ते में ख़रीद लूँगी। तो अंधेरा, मतलब काफ़ी लेट हो गया था, मंदिर पहुँचना था। देयरफॉर इन्होंने सोचा कि सॉरी बाबा, आज पुजारी जी को 11 रुपये दे दूँगी और घी मैं अगले दिन ले आऊँगी। अब ऑटो पे बैठ गई थी, उसको भी ये नहीं बोल सकती थी कि भैया आप यहाँ चलो वहाँ चलो। पर देखिए बाबा की कैसी लीला होती है। हुआ ये कि वो ऑटो वाले भैया को एक कॉल आया, वो एकदम से रोक दी और बोले मैम एक बहुत ज़रूरी कॉल है, मैं अटेंड करके तुरंत आ रहा हूँ, आप रुकना ज़रा। तो ये बोली ठीक है भैया। तो ये इधर उधर नज़र घुमाने लगी, तो इन्हें एक दुकान वहीं बगल में एक स्टोर मिल गया, तो ये वहाँ से घी लेकर गई और बाबा को दी। तो ये इनकी इच्छा थी जो इन्हें लगा कि पूरा नहीं हो पाएगा, पर वो हुआ। और वो घी ये दी जिससे दिया जला, आरती हुआ वगैरह वगैरह।
और पुजारी जी जिन्हें आप दक्षिणा देते तो वो अक्सर कहते थे दान पेटी में डाल दो। उन्होंने इनके दक्षिणा को भी एक्सेप्ट किया। तो ये सब देखकर, बाबा का दर्शन लेकर, अपने पापा के इस रिश्ते को पूरा 1 साल होने पर इस तरीके से ब्लेसिंग्स लेकर इन्हें बहुत सुकून मिला, अच्छा लगा। तो ये भी अपने आप में एक अनुभव है, सुकून मिलना, बाबा से प्यार करना और बदले में वो प्यार का जो वाइब्रेशंस हमें मिलता है ना, उसे फील करना, ये एक ब्लेसिंग है। आज के एक्सपीरियंसेस में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत बीमार हो, उसे बाबा बचा लिए हों, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था आज। पर आज ऐसा था ना कि बाबा बस तुम हो और तुम हो, एंड दैट आई लव यू अ लॉट। बस ये जो डिवोटीज़ फील करते थे ना, उसी चीज़ को इस अनुभव के थ्रू वो लोग बता दिए कि वो बाबा से प्यार करते थे एंड बाबा ने भी उनसे कहा आई लव यू टू। तो बस यही थे कुछ प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस। और अगर आप लोगों के भी कोई अनुभव हों तो शेयर कर सकते हैं। पता है, मैं जो नंबर यहाँ पर डाल दी थी, हालांकि वो नंबर मैं पर्सनल यूज़ अब करती नहीं हूँ, फिर भी जब भी मैं फ़ोन ऑन करती थी ना, तो कुछ एक आध ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूड कॉल करते हैं, कंटिन्यूड जिसे कहते हैं, बिना रुके, बिना थके। तो जब कोई ऐसे करता है, ये देखकर बुरा लगता है रोज़ रोज़ ऐसे करना। तो एनीवेज़ आई ब्लॉक्ड देम, बट नोटिफिकेशंस आ जाते हैं और मैं कंसिस्टेंटली रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, कॉल मत कीजिए। तो इस छोटे से रिक्वेस्ट को कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि यकीन मानिए मैंने ये जो चैनल ओपन करा था ना, तो आउट ऑफ लव फॉर बाबा, और मुझे उनके एक्सपीरियंसेस सुनाने का बहुत पैशन था, बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने ये ओपन किया था। तो मतलब मैं साईं बाबा नहीं हूँ, या कोई भी इंसान जो है वो साईं बाबा नहीं है। मैं जानती हूँ बहुत सारे कॉल्स इसलिए आते होंगे क्योंकि आप सब बहुत परेशान होंगे एंड आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए होता है। लेकिन मैं आपको सच कह रही हूँ, कोई साईं बाबा नहीं है, बन ही नहीं सकता। हाँ, हम सबकी सच्चाई में साईं हैं, वो अलग बात है, बट एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, कोई भी बाबा नहीं। सब इंसान है, सब बाबा के बच्चे हैं। और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन यही है, बस इतना ही है कि बाबा पे विश्वास रखिए। अब वो विश्वास आप सच्चरित जी पढ़ कर रखें, या साई व्रत करके रखें, या कष्ट निवारण करके रखें, या दीपक जला कर रखें, वो जैसे करना है वो आपका तरीका है। या कुछ किए बिना, बस बिंदास विश्वास है तो है, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। लेकिन कोई भी दूसरा इंसान जो है वो साईं बाबा नहीं हो सकता। मैं भी आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बस यही कुछ 5-6 सल्यूशन दे सकती हूँ। स्तवन मंजीरी पढ़िए, कष्ट निवारण पढ़िए, ब्ला ब्ला ब्ला, नाम जाप कीजिए। पर करने वाले बाबा हैं, और आपकी ज़िद, आपके प्यार पर बाबा आकर करेंगे। तो किसी और इंसान के पास कहीं भी जाने से अच्छा है बाबा के पास जाइए ना, उनको पूछिए कि क्या करना है, बताओ कैसे निकालोगे तुम मुझे यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है ना, कोई भी इंसान हो, चाहे आपको वो इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना लग जाए, वो इंसान है, उसे इंसान समझिएगा। चाहे यहाँ पे कोई भी इंसान कह देना कि मैं साईं बाबा हूँ, बाबा बनने की कोशिश करने से भी साईं बाबा कोई नहीं बन सकता। अच्छा इंसान बन सकता है, बहुत अच्छा इंसान बन सकता है, पर साईं बाबा एक ही हैं। हम सब में साईं हैं, वो अलग बात है, बट एज एन ह्यूमन बीइंग किसी को भी ना साईं बाबा ये जो हम करते हैं ना कि मेरे लिए तुम ही साईं हो, ऐसे करते करते धीरे धीरे ना यहीं से अंधविश्वास शुरू होता है। और यही जो होता है ना, वो बहुत से ऐसी चीज़ों का बिगनिंग होता है, बहुत से गलत चीज़ों का भी शुरुआत होता है। इसीलिए किसी भी दूसरे इंसान को साईं बाबा मत बोलिए, उसके भीतर बसे उस साईं को प्रणाम कीजिए। बट एल्स दैन दैट, एज एन इंडिविजुअल हम सब बाबा के बच्चे हैं, ठीक है? तो ये कंसिडर कीजिएगा। ओम साईं राम।